स्वागत करते हैं आपका आज अपने इस चैनल में। और आज जो है हम लोग चैप्टर फर्स्ट का इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर है हम लोगों का फिजिक्स का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट 15 MCQ क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कराने वाले हैं आपको। तो ध्यान से देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस है और हम बारी बारी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का डिस्कशन कराना। इससे जो है पहले वाले वीडियोज़ में जो है हमने वो बहुत सारे टर्म्स को अपलोड किया है, चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंट टर्म्स को अपलोड कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। बारी बारी से एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कशन कराएंगे आपको। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये पूरा ग्रुप है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, when 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल प्लेट। किसी न्यूट्रल मेटल प्लेट से क्या कह रहा है कि आपको 10 to the power यानी कि एक मेटल प्लेट मान लीजिए, इसको कंसीडर कर लीजिए, और आपको यहां से जो है वो 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराना है। आर रिमूव्ड, ये आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है यहां से, ठीक है ना। कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराना है यहाँ पे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कह रहा है 10 to the power कितना है, 19 है। आगे द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट, तब उस पे इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या से दिखाते हैं हम लोग, चार्ज दिखाते हैं Q से, यानी Q फाइंड करना। सर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो आप लोग जानते हैं सर फिक्स होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 to the power कितना होता है, -19 कूलम। हम लोग उसको माइनस में भी लेके चल सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग जो है वो कहता है एक फॉर्मूला कि जो Q होता है वो बराबर होता है किसका, Q बराबर होता है +-NE। Q यानी कि यहाँ पे चार्ज आपको फाइंड करना है, N जो है आपका नंबर, वो नंबर कितना दिया हुआ है सर, 10 to the power 19 दिया हुआ है सर, 10 to the power 19 दिया हुआ है। और E का वैल्यू जो है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना कर रहा है, तो कह रहा है न्यूट्रल मेटल प्लेट है, यानी कितना, तो 1.6 इंटू 10 to the power -19, -19 प्लस 19 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, Q का वैल्यू 1.6 कूलम, यानी 1.6 कूलम जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कितना, 1.6 कूलम। आप देख सकते हैं इसका सही आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग, ठीक है। कह रहा है व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, जब एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाएगा, रगड़ा जाएगा, तो क्या होगा। आप सबने पढ़ा है कि जब ऐसा होता है तो ग्लास रॉड से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के और सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। सर होगा क्या, ग्लास रॉड क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर दे रहा है, यानी माइनस चार्ज जब ये दे देगा तो इसके पास प्लस चार्ज का संख्या ज्यादा हो जाएगा, और जबकि सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसके पास माइनस चार्ज का संख्या ज्यादा हो जाएगा। तो गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिल्क, ऑप्शन समझेंगे क्या कह रहा है, इट व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, तब क्या होगा, गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, तब क्या होता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास माइनस चार्ज दे देगा, इसके पास प्लस का संख्या ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग, इसका और ऑप्शन को डिस्कस कर सकते हैं। गिव्स प्रोटॉन तो होना नहीं है, गेन प्रोटॉन्स तो होना नहीं है, तो क्या कर रहा है सर, गिव्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही देता है, क्योंकि आदान प्रदान जो है एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर, क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ध्यान समझें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या कह रहा है, 3 में कह रहा है फोर्स बाय चार्ज क्या होता है, तो आपने पढ़ा है फोर्स बाय चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक स्पेस, यहां ऐसे आ गया है, स्पेस नीचे लिखा हुआ है। पहला इलेक्ट्रिक करंट है, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सही आंसर किसका हो जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ये तो सब लोग पढ़वे किए हैं कि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं आगे, आसान सा क्वेश्चन, ध्यान समझेंगे इसको। If the charge of 1 coulomb is placed at a distance of 1 meter, another charge of the same magnitude, that means हमारे पास दो चार्ज है, Q1 1 कूलम का, Q2 1 कूलम का, और जो इसका सेपरेशन है, जो इसका डिस्टेंस है, इसके बीच का जो दूरी है वो भी कितना कह रहा है सर, 1 मीटर का। तो बताना है आपको कि फोर्स क्या होने वाला है। सर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, F इक्वल टू कितना बोलेंगे, K Q1 Q2 बाई कितना सर, R स्क्वायर। तो K तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। Q1 का वैल्यू सर 1 है, Q2 भी 1 है, डिस्टेंस भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। तो इसका आंसर 9 इंटू 10 टू द पावर 9
न्यूटन का जो है फोर्स हो जाएगा 9 × 10⁹। ऑप्शन नंबर जो बी है वो उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 9 × 10⁹। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन होते हैं जो टेंजेंटियली ड्रॉ किए जाते हैं और वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को भी, डायरेक्शन को भी और नेचर ऑफ चार्ज के बारे में बताते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑल ऑफ दीज यानी सारे टर्म्स के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बता दें आपको कि आज हमारे ऑफलाइन क्लास में चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट कंडक्ट कराया गया था और उसमें हमने यही 15 क्वेश्चंस को उन लोगों को दिया था सॉल्व करने के लिए। तो उसी का हम सॉल्यूशन भी आपके सामने डिस्कस कर दे रहे हैं। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चंस है और आप इसको अकॉर्डिंग टू बोर्ड लेवल समझ सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का आप लोग नाम सुने होंगे। इसको P से डिनोट किया जाता है, इसका वैल्यू 2a × q के बराबर होता है सर। 2a मतलब होता है सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस यानी कि डिस्टेंस होता है। इसका हो जाता है सर मीटर और चार्ज क्या होता है कूलम यानी कूलम मीटर। कूलम मीटर इसका आंसर होगा कूलम मीटर यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा 7 का ऑप्शन नंबर बी कूलम मीटर, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोगों का यहाँ पे ऊपर में है, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, एप्सिलॉन नॉट इसको डिनोट करते हैं बाबू। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, बढ़िया से देखेंगे, एकदम आराम से बता रहे हैं सर, एकदम एक्सप्लेन करके पूरा बताइए दीजिए। तो K Q1 Q2/r², ऐसा भी आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ से F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये हो गया वैल्यू। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए सर हम लोगों को, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए, क्या होगा देखेंगे। F का होता है फोर्स का न्यूटन, 1 नीचे ये 4 संख्या, कोई यूनिट नहीं सर, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट रह दी जैसे एज यूजुअल। Q1 Q2 चार्ज का कूलम स्क्वायर, r मतलब डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। यहाँ से इसको यहाँ ले जाओ, एप्सिलॉन नॉट चल जाएगा वहां, कूलम स्क्वायर ऊपर था, न्यूटन आ जाएगा नीचे, मीटर स्क्वायर भी था नीचे, अरेंज करेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। कूलम स्क्वायर देख लीजिए कैसे, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी इसका जो सी नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं आप, वेबर और फैराड तो यूनिट होना है भी नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम टॉर्क व्हेन इट इज प्लेस्ड। एक डाइपोल जो होता है सर उसका टॉर्क का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, टाउ इक्वल टू P sin थीटा होता है, ठीक है। ये मैक्सिमम टॉर्क कब लगाता है, जब आप समझाए थे हम लोग को कि जब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप सर इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे रख दीजिएगा, यानी जब थीटा का जो वैल्यू है 90 डिग्री होगा तो जब साइन 90 यहाँ बैठाएंगे तो उस केस में जो PE है और साइन 90 थीटा डिग्री परपेंडिकुलर वाले केस में क्या हो जाता है सर, PE मिलता है जो कि टॉर्क का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है। यानी कि जब इसको परपेंडिकुलर टू द फील्ड रखेंगे तो जो डाइपोल मोमेंट है उसका टॉर्क सबसे मैक्सिमम होगा और जब इसको पैरेलल टू द फील्ड रखेंगे तो उसका जो वैल्यू है सबसे मिनिमम होता है। याद रखेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर यानी थीटा बराबर 90 डिग्री पे मैक्सिमम और थीटा 180 पैरेलल पे मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ पे Q1 और Q2 सब किसके बराबर है, Q के बराबर था। डिस्टेंस r के बीच में रखा गया है, फोर्स F लगा रहा है। इफ द चार्जेस आर हाफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, तब न्यू फोर्स क्या होगा। जब Q1 Q2 इतना था, डिस्टेंस r था, तब फोर्स कितना था। कूलम्स लॉ कहता है सर F Q1 भी Q, Q2 भी Q बाई कितना r², यानी F कितना, ध्यान से देखें K और Q कितना हो जाएगा सर, Q² बाई कितना हो जाएगा r²। आगे कह रहा कि नाउ कहानी में कुछ चेंजेस है, कुछ ट्विस्ट है। चेंजेस क्या है सर, इफ द चार्जेस आर हाफ्ड, चार्ज को Q/2 कर दीजिए, Q/2 कर दीजिए, 2 को चार्ज था, और जो डिस्टेंस है r, जो नया वाला डिस्टेंस है r' वो कितना हो जा रहा है सर, नया डिस्टेंस डबल्ड हो जा रहा है। इसको मान लीजिए 2r कर दीजिए, तो F' नया वाला फोर्स क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर। K फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2, तो Q1 मतलब Q/2, Q2 भी कितना Q/2 हाफ हो गया है और डिस्टेंस कितना हो जा रहा है सर 2r का होल स्क्वायर। यहाँ बैठा दीजिए, सॉल्व कर देंगे। F' बराबर, ध्यान से देखें एकदम आसान है। K छोड़ दीजिए सर, Q/2 हो जाएगा सर Q² बाई 4 और बाई
2 का स्क्वायर कितना, तो 4r स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे मिलेगा सब कुछ ऐसा, क्यू स्क्वायर बाई 4 4 जा 16r स्क्वायर और k एज यूजुअल लगा रहेगा। k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो है वो इसका भी वैल्यू है k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो 16 दिख रहा है आपको 1/16, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, नीचे कितना 16, यानी 1/16 टाइम्स जो है चेंज हो जाता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा f/16, यानी जो है 16 टाइम्स इसका फोर्स वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। सोचने वाला बात है, दूरी बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं और डिस्टेंस पे जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो फोर्स होता है। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, और चार्ज को भी कम कर रहे हैं तो चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो भी इसका फोर्स कम होगा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा f/16, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ चार्ज q एट द सेंटर ऑफ 2 इक्वल एंड लाइक चार्जेस। मान लीजिए दो चार्ज है, इक्वल सेंटर पर छोटका चार्ज q, टोटल डिस्टेंस यहां से कितना था r, यहां से यहां कितना हो जाएगा r/2, यहां कितना हो जाएगा r/2। आगे बढ़िए, कह रहा है क्वेश्चन में क्या, सो दैट द 3 आर इन इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब नेट फोर्स 0 लगता है। इक्विलिब्रियम कहने का साफ साफ मतलब वो पहले भी समझाया गया है, नेट फोर्स शून्य होना चाहिए। जब नेट फोर्स शून्य होगा इक्विलिब्रियम में होगा, पहले इसके बीच का फोर्स निकालिए, फिर इसके बीच का फोर्स निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 के बराबर होना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर सी मिलेगा और मिलेगा -q/4। सर करना क्या होगा एक बार फिर से बता दीजिए। पहले आप इसके बीच का फोर्स निकालेंगे कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो आपको मिलेगा सर q1 मतलब बड़ा वाला q, q2 मतलब q/2 छोटा वाला q, और डिस्टेंस कितना r/2 का होल स्क्वायर। एक बार ऐसे करेंगे और एक बार पूरा लेंगे यहाँ से यहाँ, यानी r का होल स्क्वायर। बहुत सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका फाइनल कितना, -q/4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ध्यान से देखेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है सर 2 × कितना 10⁻⁻6 कूलम, और इसके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, यानी कि आपको पता है डाइपोल में सेपरेशन 2 से दिखाते हैं कितना है 3 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करिए मीटर में 0.03 मीटर हो गया। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है, E कितना दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो आपको टॉर्क टाउ निकालना, टाउ का फॉर्मूला सर आप पढ़ाए हैं PE और साइन थीटा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, PE, ठीक है साइन थीटा। सर P का वैल्यू होता है 2AQ के बराबर, 2AQ, E के जगह पर E और साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखेंगे बाबू। टॉर्क मैक्सिमम कह रहा है, बिना कुछ पूछे पाछे 2A का वैल्यू बैठा दो, यहाँ कितना दिया हुआ था 2A, कितना आया सर 0.03, तो 0.03। Q का वैल्यू कितना था 2 × 10⁻⁻ कितना है -6, तो लिख दिया -6। E के जगह पर E का वैल्यू बैठा देते हैं सर, कितना है 2 × 10⁵, 2 × 10⁵, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है जब मैक्सिमम होगा, इसको 1 सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे मिलेगा कुछ ऐसा 2 2 जा 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 1.2, ये नहीं ना होगा जी। आइए 10 के पावर चेक करते हैं सर, या इसको फिर ऐसा करते हैं हम लोग, डेसिमल को यहाँ से डायरेक्ट हटा लेते हैं, डेसिमल हटाएंगे 2 0 बैठा देंगे यहाँ पे। अब सॉल्व करो, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 गुना ये 10 के पावर में बाबू, 10 के पावर में -6 +5, और ये 2 जाके ऊपर कितना हो जाएगा -2, तो मिलेगा कुछ ऐसा आंसर 12 × 10⁻, देखो माइनस कितना हो जा रहा है -6 2 8 और -3 करेंगे इसका आंसर, तो 12 × 10⁻³ ऑप्शन है कि नहीं चेक करो, तो 12 वाला ऑप्शन 12 × 10⁻³ यही ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। देख लो 12 × 10⁻³ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 12 × 10⁻³ कैसे सॉल्व किया सर, कुछ नहीं किया, P साइन थीटा जो टॉर्क का फॉर्मूला था उसको लगा दीजिए, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 13 नंबर कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है बता दें आपको, वोल्ट × मीटर होता है, सीधा वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर इसका सही आंसर है। आप सोच रहे होंगे न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, जो अगर नहीं ऑप्शन दिया हुआ है तो वोल्ट मीटर भी होता है, दोनों इसका आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकूलम, 2 पॉइंट चार्ज है, पहला है 3 माइक्रोकूलम का और दूसरा है आपका 8 माइक्रोकूलम का, इसके बीच में लगने वाला फोर्स है सर 40 न्यूटन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आ जाइए, F बराबर कूलम्स लॉ कहता है K Q1 Q2/r², K को छोड़ दीजिए सर, Q1 का वैल्यू था 3, Q2 कितना था 8 बाई कितना हो जाएगा r²। आप यहां से अगर लिखते हैं एक जगह पर 40 तो 40 इक्वल टू कुछ ऐसा मिलेगा आपको, K को K छोड़ दिए सर,
8 से कितना हो जाएगा 24 अपॉन कितना यहाँ हो जाएगा r²। ये बात आपका इक्वेशन फर्स्ट का है। आगे कह रहा है क्या कि क्वेश्चन कहाँ गया इसका नेक्स्ट 14 का नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ मिलेगा आगे। एडेड टू ईच ऑफ देम, इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ इसमें ऐड कर रहे हैं, कुछ चार्ज ऐड कर रहे हैं इसमें, क्या -5 माइक्रो कूलम का चार्ज इसमें ऐड करना है। सोचो बाबू -5 यहाँ ऐड कर देंगे तो 3 - 5 -2 माइक्रो कूलम एक हो जाएगा, और यहाँ ऐड कर देंगे -5 तो कितना बन जाएगा 3 माइक्रो कूलम बन जाएगा। ये -2 और ये 3 यानी कि जो नेक्स्ट चार्ज हमको मिला वो मिलेगा कितना, तो Q1 बराबर -2 और Q2 कितना मिलेगा देख लो, -2 मिला एक मिला -2 एक मिला -2, दूसरा कहाँ गया, दूसरा आपका 3 है, दूसरा आपका है 3 माइक्रो कूलम। अब इसको सॉल्व करेंगे आप यहाँ से, और जब यहाँ से फोर्स निकालेंगे कंपेयर करेंगे यहाँ पे मिलेगा F/40। आइए उसका फॉर्मूला था कितना मिला था लोग K24, K का वैल्यू बैठा के आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगा, लिख दे पूरा 9 × 10⁹ K का वैल्यू हो गया × 24 और बाई कितना था सर r², और बताइए इधर वाले का इसका जो है वैल्यू इसका बैठा दीजिए आप दूसरे वाले का, जब हम फोर्स को कम कर देंगे यानी Q1 Q2 r², आपको इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो आते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिख रहा है, पहले ऑप्शन वो देख लेते हैं। जब इसको लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है, पहले ये समझिए कि अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, सर एक माइनस में दूसरा प्लस में यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर अट्रैक्टिव होगा और 10 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। इसी में आपको F निकाल लेना है, इसका आंसर कितना जाएगा 10 न्यूटन। एक F ऑलरेडी 40 दिया हुआ है, K तो कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 दिया ही हुआ है, R दोनों में कॉमन है, R कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आपको मिलेगा 10 न्यूटन, वो भी अट्रैक्टिव मिलेगा। ठीक है, इसको आराम से सॉल्व करेंगे एकदम आराम से, कूलम्स लॉ लगाएंगे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 15 क्या सर, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, आप लोग पढ़े होंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसका एक एप्लीकेशन था, एक था इसका यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट था, और तीसरा था इसका स्फेरिकल सेल का इनसाइड और आउटसाइड। तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इसका पहला गॉसेस लॉ का जो है एप्लीकेशन है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि जो E होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो 1/r का, यानी जो E है 2 लैम्डा बाई, आपको याद होगा लैम्डा बाई, इसको हम लोग कह सकते हैं 2 कितना था और एप्सिलॉन नॉट और r पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r पे डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पे ये जो है जो r है वो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, और ये जो इसका ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल कितना होता है 1/r के बराबर होता है। तो कुल मिला के अभी जो है आपके सामने हम टोटल 15 क्वेश्चन को हमने रखा आपके सामने। ठीक है, और उसको सॉल्व किया और आपको बताया। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन का कुछ सेट था आपके रिवीजन पर्पज से। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको फिर इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस का समरी लेकर आएंगे, कुछ क्वेश्चंस का एक संग्रह लेकर आएंगे और आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।